दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक चयनित प्रतियोगी को लेकर आया हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की है और इतने प्रतिष्ठित परीक्षा में 24वां रैंक हासिल किया है। तो आज मैं आपको फकीर चंद पटेल भाई से मिलाना चाहूंगा। पटेल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि आपका ये कौन सा प्रयास था? सर मेरा दूसरा प्रयास था। जो मेरा पहला प्रयास था CGPSC 2018 उसमें 222 रैंक था। 222 रैंक और उसमें पद नहीं मिला था। पद नहीं मिला था। अच्छा। अभी जो दूसरा प्रयास था 2000 CGPSC 2019 उसमें 24वां रैंक के साथ CO के लिए चयनित हूँ सर। CEO के लिए, जनपद CO CEO के के लिए। लिए। तो दोस्तों फकीर चंद पटेल भाई ने इस प्रयास में जनपद पंचायत के CEO का पद रिजर्व किया है और अपने पहले ही प्रयास में इंटरव्यू तक गए थे। तो पटेल आप ये बताइए कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की? सर प्रीलिम्स की तैयारी मैंने जो हरिराम पटेल सर थे उनके यहाँ कोचिंग की थी। अच्छा। और उन्हीं के बुक फॉलो किया था। उनका जो बुक है मतलब प्री में 50% वेटेज छत्तीसगढ़ का रहता है, तो उसमें जो 50% वेटेज उसके लिए छत्तीसगढ़ का जो बुक है आता है उनका वो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और उनका पंचायती राज उनका जो सॉल्व आता है मेरे को लगता है इतना आप आराम से कर लेते हैं तो प्री निकालने के लायक आप छत्तीसगढ़ पढ़ लेते हैं। उसके फिर बाकी जो सब्जेक्ट थे जो इंडियन GS के थे उसमें मेरा अप्रोच था कि हर सब्जेक्ट का मैं कोचिंग किया था वही हरिराम से तो उनका जो बुक रहता था वो फॉलो करता था और साथ में एक रेफरेंस बुक रहता था और साथ में उनका ही एक GS सॉल्व जो बेसिक व्यापक के अब तक जितने क्वेश्चन उनका सॉल्व रहता था और साथ में घटना चक्र। अच्छा। तो मैं ये अप्रोच करता था कि जो जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मैं हरिराम सर का सब्जेक्ट पढ़ता था किसी टॉपिक को, उसके बाद फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रेफरेंस बुक पढ़ता था, फिर उसके बाद जो सॉल्व रहता था GS सॉल्व उसको सॉल्व करता था और घटना से सॉल्व करता था। सर ऐसे करके इतना अप्रोच करने से सर प्री निकालने लायक इतना पर्याप्त है सर। अच्छा, मेंस के बारे में बताइए, मेंस की तैयारी कैसी थी? सर मेंस के लिए मैंने दिल्ली से कोचिंग किया था, तो मुझे लगता है सर उसमें ऐसा है कि आप मेंस में किसी एक कोचिंग का जहाँ भी कर रहे हो या जो एक प्रॉपर नोट्स कोचिंग में अवेलेबल कराते हैं जो सिलेबस वाइज होता है, किसी एक कोचिंग का नोट्स फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कोचिंग का बुक को भी बार बार मतलब बोलते हैं ना कि 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ें, तो बहुत सारे कोचिंग है जिनकी बुक सिलेबस वाइज है उन्हीं को कई बार पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए सर। अच्छा। जैसे कि हमको ये मालूम है कि 7 पेपर होते हैं और लगातार होते हैं, मतलब उस दौरान हमको रिवीजन करने का बहुत समय मिलता नहीं है, तो आपने रिवीजन के लिए कैसी रणनीति अपनाई थी? सर रिवीजन के लिए मेरा वही था शॉर्ट नोट्स वाला सिनॉप्सिस बनाता था। अच्छा। सिनॉप्सिस बनाता था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको जितने बार आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है और सर साथ में मतलब इतना हो जाता है तैयारी कि आप अच्छे से आपका जो आंसर रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सर मेरे पिताजी एक किसान हैं। किसान जी। और किसान होने के नाते अब तक जितना पढ़े हुआ था मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं। और आपके परिवार में और कोई PSC की परीक्षा पास किया हो? नहीं सर, मैं अपने गांव का भी पहला अच्छा, आप अपने गांव के पहले जो PSC पहले निकाला हुआ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सर सारंगढ़ से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है खरवानी बड़े, वहाँ से सर। खरवानी बढ़ई। अच्छा। साक्षात्कार की तैयारी कैसे की और साक्षात्कार आपका कैसा गया और किसके बोर्ड में था? सर साक्षात्कार की तैयारी के लिए मैं मॉक इंटरव्यू देता था। मॉक इंटरव्यू? मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यू देना चाहिए क्योंकि इससे हम लोग जो अपना कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप कर लेते हैं और साथ में इंटरव्यू के दौरान जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए 1.5 से 2 घंटे के आसपास, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। इसके अलावा हॉबी पर तैयारी करना चाहिए। जनरली होता है कि हमारे हॉबी नहीं होते तो कई बार अगर आप हॉबी जनरेट भी करें तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा तैयारी कर लीजिए और अगर आपके सच में हॉबी है तो उस पर करना ज़्यादा जरूरी है अगर बजाय बनाने के। और सर ऐसा है कि किसी एक सब्जेक्ट को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कर लीजिए ताकि अगर आपके इंटरव्यू में ऐसे कुछ टर्म्स मिले जानबूझ के उस टर्म को डालिए जो आपके सब्जेक्ट को ले जाए, जो आप मजबूत हों। अगर उस क्षेत्र में आपका इंटरव्यू जाता है तो आपको बेहतर नंबर मिलता है सर। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड का जो व्यवहार था वो आपके प्रति कैसा था? अच्छा था सर। अच्छा था। किसके बोर्ड में था? सोनवानी सर का बोर्ड था सर। अच्छा, सोनवानी सर का बोर्ड था। तो अब आप आगे और तैयारी करेंगे कि यहाँ से ब्रेक करेंगे? सर मेरा 2020 वाला अभी रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, रिजल्ट आने वाला। अगर सर बेहतर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सर और प्रयास करेंगे जब तक डिप्टी करके नहीं मिलता। अच्छा, वो कैसा गया ये वाला अभी जो मेंस
वो भी ठीक है सर। ठीक है। आने वाले प्रतियोगियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे उनको अपनी रणनीति बनानी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच सके? कैमरे में देखिए। सर मुझे लगता है कि अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लक्ष्य निर्धारित करके आप उस पर मेहनत कीजिए। अब जब मेहनत करते हैं ना तो अपने आप जितनी समस्याएं होती हैं धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे मेरे पास जब मैं आया था गांव से, हाँ, तो मैं गांव से आने के बाद मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, वो 7 महीने के आसपास चली। उसके बाद मेरे जो गुरुजी थे, हरि पटेल सर, मेरे दोस्त थे पंकज पांडे, प्रियंका, रोशनी, खुशबू, ये सब मेरी हेल्प किए क्योंकि उनको पता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके हेल्प करने वाले भी बहुत होते हैं। तो अगर आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को नज़रअंदाज कीजिए। अपना काम, अपना पूरा मन अपने काम पे लगाइए, ईमानदार है अपने काम के प्रति, तो फिर आपको भगवान एक ऐसा रास्ता देगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, अपने काम पर के प्रति ईमानदार रहिए, लक्ष्य मिलेगा। इसके पहले आप और कुछ काम करते थे? जी सर, मैंने मतलब 15 में ग्रेजुएशन होने के बाद सर 2 साल गेट का तैयारी किया था, 1 साल आवास मित्र का जॉब किया था। आवास मित्र? अच्छा। आवास के पद से, जो कि ये मान सकते हैं कि जनपद पंचायत स्तर में सबसे छोटा पद होता है, और आज आप जनपद पंचायत के सबसे बड़े पद पर पहुंच गए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर मैं जब आवास मित्र में काम कर रहा था 1 साल, उसी दौरान मुझे हमारे जो सीओ थे श्री ऋषिकेश तिवारी सर, उनसे मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ। उनको देख के, वो डिप्टी कलेक्टर थे, सीओ ग्रुप में काम कर रहे थे, उनसे इंस्पायर हुआ। मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और उनसे गाइडेंस लेने के बाद मैं अपना जॉब छोड़ दिया था। तो वो उनसे इंस्पायर होने के बाद ऐसा हुआ कि आप जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो पूरा कायनात आपको वही मिला देता है। तो मैं सीओ सर को देख के ही तैयारी किया था और आज सीओ ही बन गया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे फकीर चंद पटेल, जो आवास मित्र का काम करते करते आज जनपद पंचायत के सीईओ बन गए हैं। एक किसान के बेटे हैं और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब इतने बड़े और अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं, तो आप भी कोशिश करिए, आप भी बहुत जल्द बिल्कुल जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।